मोहम्मद रियाज। आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल मैंने आपको कूलाम के नियम की परिभाषा बताई थी, जिसमें अपन ने क्या किया था, कोई भी दो आवेश हो, चाहे वह धनात्मक आवेश हो चाहे वह ऋणात्मक आवेश हो, वह दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर या तो आकर्षण का बल लगाते हैं या फिर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल का सूत्र ज्ञात किया, वह बल का सूत्र क्या था? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पर K क्या होता है? एक समानुपाती नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है? K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे R क्या होता है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होती है, और Q1 और Q2 आवेश के परिमाण होते हैं। तो चाहे आवेश किसी भी प्रकृति का हो, चाहे वह आवेश धनात्मक हो चाहे वह आवेश ऋणात्मक हो, इन दोनों के मध्य जो बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। आज अपन कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जैसे मानो यहाँ पर कोई एक आवेश पॉजिटिव है और एक आवेश यहाँ पे कोई पॉजिटिव है। इसका नाम मैंने रखा Q1 और इसका नाम मैंने रखा Q2, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से सेपरेट है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इनके एकदम क्या होगी? सिद्ध में होगी। इसको अपन बोलते हैं मिलाने वाली रेखा। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिलाने वाली रेखा। मिलाने वाली रेखा, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो लाइन जॉइनिंग। ठीक है, अब ये आवेश क्या करेगा? इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा, और ये आवेश क्या करेगा? इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों आवेश कौन सी प्रकृति के हैं? धनात्मक प्रकृति के हैं। और आपको पता है कि दो धनात्मक आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यह आवेश जब इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो किस तरह करेगा? ऐसे करेगा, ना तो ऐसे करेगा ना ऐसे करेगा। तो ये आवेश जब इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा तो इस तरीके से लगाएगा। अब यह आवेश Q1 है, तो इस आवेश Q2 पर जो माना वो बल कितना है? F1 है। अब यही आवेश इस आवेश के ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा, और वह अपन ने कितना मान लिया? F2 मान लिया। तो अपन ने यहाँ पर केज क्या किया है? नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो बल लगते हैं दो आवेशों के मध्य, वह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके क्या लगते हैं? अनुदिश लगते हैं। सपोज अगर एक आवेश प्लस का यहाँ पे हो और एक आवेश प्लस यहाँ का हो, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये होगी। इसको अपन ने क्या नाम दिया? Q1। इसको अपन ने क्या नाम दिया? Q2। अब ये ना हो कि ये आवेश ऐसे बल लगाएगा, गलत हो जाएगा। ये आवेश इस आवेश के ऊपर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इस दिशा में क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो वो बल कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा। और ये आवेश भी क्या करेगा? इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा। वो कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। तो यहाँ पर देखो और यहाँ पे देखो, तो इन दोनों की पोजीशन क्या है? चेंज है, लेकिन जो लगने वाला बल है वह हमेशा मिलाने वाली रेखा की क्या है? अनुदिश है। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य पहला यही निकलता है कि जब दो आवेश अगर R दूरी पर स्थित हो तो दोनों के द्वारा जो लगाया गया बल होता है वह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इसका पहला जो स्टेटमेंट होगा वो यही होगा कि आप क्या लिखोगे कॉपी के अंदर कि दो आवेश जब एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, दो आवेश जब एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह इसका फर्स्ट तथ्य हो गया। अब बात करते हैं अपन दूसरे तथ्य की। अब अपन को पता है कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो बल है
वह व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। इसको रटने की जरूरत नहीं होती, केवल आप सूत्र याद करोगे तो सूत्र की सहायता से आप देख सकते हो कि जो बल है वह व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। दूरी किसकी? दो आवेशों के मध्य की। और यहाँ पे आर पे क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। तो दूरी के वर्ग की क्या हो गया? ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो कूलाम बल होता है, जो कूलाम बल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। वह किसके नियम की पालना करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जो बल है वह क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और एक बात याद रखना कि जो भी बल हो, अगर वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं तो वह बल कौन से बल कहलाते हैं? संरक्षी बल कहलाते हैं। संरक्षी बल कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कूलाम बल या वैद्युत बल संरक्षी बल क्यों है, तो आप इसको रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि कूलाम के नियम में दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। तो आपको दूसरा सत्य क्या लिखना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, इसलिए यह बल संरक्षी बल कहलाता है। तो ये उसका हो गया दूसरा कथन। अब बात करते हैं अपन तीसरे कथन की। तीसरे कथन की बात करते हैं अब। तो इसका जो तीसरा कथन होगा वो देखिए आप, आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या के क्या है? यहाँ पे के क्या होता है? समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन नॉट। ये सिंबल है, ये नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो क्या होती है? जो क्या होती है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि के को अपन क्या बोलते हैं? समानुपाती नियतांक बोलते हैं। और के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब यहां पर अगर अपन बात करें निर्वात या वायु, तो निर्वात या वायु क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। निर्वात या वायु क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। इसका मतलब जो के है वो किस पर डिपेंड है? चल हाँ, तो देखो इधर K इज इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। इसका मतलब जो K का मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है। जो K का मान होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? माध्यम पे। इसका मतलब जो बल होगा, दो आवेश, देखा कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल समान लगाते हैं। इनका परिमाण क्या होता है? समान होता है। लेकिन अगर आप डायग्राम पे ध्यान दो तो दोनों बल की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अगर ये बल ऐसे है तो ये वाला बल ऐसे है। तो इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखे
इस रूप में लिखे, सदिश रूप में। तो यहां पर F1 का परिमाण किसके बराबर होगा? F2 के परिमाण के। लेकिन अगर अपन दिशा की बात करें, तो दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो विपरीत के लिए अपन क्या करते हैं? अगर F1 वेक्टर ऐसे होगा तो F2 वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि दोनों आवेश जब एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उनके परिमाण तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कूलाम के नियम की कुछ कमियां है जो 2 या 3 है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो आप देखिए इसको एक बार। तो आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कूलाम के नियम की कमियां। कूलाम के नियम की कमियां मतलब कहां कहां पर अपन कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, कूलाम के नियम की कमियां। कूलाम के नियम की कमियां। तो जो पहली कमी है, पहली कमी क्या है कि आवेश यदि विराम अवस्था में न हो, विराम अवस्था में न हो तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम योग्य नहीं है। यह बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी आवेश विराम अवस्था में नहीं है अर्थात वह गतिशील अवस्था में है तो आप कूलाम के नियम से उन दोनों आवेशों के मध्य बल ज्ञात नहीं कर सकते। यह आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि दोनों आवेश क्या होने चाहिए? बिंदु आवेश। दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर दोनों आवेश बिंदु आवेश नहीं है तो आप कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। ये कूलाम के नियम की कुछ कमियां हैं जो एग्जाम में पूछ जाती है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो पहली कमी क्या है? आवेश विराम अवस्था में होने चाहिए और दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर दोनों आवेश बिंदु आवेश नहीं है तो आप कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। और तीसरी जो लास्ट कमी है वो क्या है? आवेश विराम अवस्था में हो और दोनों आवेश बिंदु आवेश हो, और अगर दोनों आवेशों के मध्य, ध्यान से देखना इसको, दोनों आवेश के मध्य दूरी 10 की पावर -15 मीटर। देखो इस पे गौर करना, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम हो, या इससे कम हो तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। अब यहां से विद्यार्थी के मन में क्वेश्चन आता है सर यहां क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आपने परमाणु की संरचना देखी हो तो परमाणु के केंद्र में कौन होता है? एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर कौन होता है? कक्षाएं होती है जिसको अपन वर्ताकार कक्षाएं बोलते हैं। और इन वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऐसे चक्कर लगाते हैं। अगर ये दूरी यहाँ पे आ जाए, ये वाली दूरी अगर यहाँ पे आ जाए तो ये नाभिक क्या करेगा? अपना बल लगाना स्टार्ट कर देगा, जिससे दोनों आवेशों के मध्य बल नहीं लग पाएगा। तो आपको याद रखना है, इसको छोड़ो आप, अगर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम है तो कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। तो ये कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ कमियां थी जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।